Hi guys, I'm Neha. Welcome back to my channel Super Rockstar Neha. Guys, न कहानियों की कोई सीमा होती है और न जज्बातों की कोई जुबां। इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैं लेकर आ रही हूँ कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। सुनते रहिए मेरे यानी नेहा के साथ। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशनल वेब सीरीज का ये ड्रामा लेकर आ रही हूँ और ये एक कोरियन ड्रामा है। बट इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में जाने, उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर चलते हैं वीडियो में आगे। गाइस, आज जिसके बारे में बताऊंगी वो है एक कोरियन ड्रामा और उसका नाम है मदर। गाइस, मैंने ये ड्रामा देखा ही इसलिए था क्योंकि इसका नाम ही इतना ब्यूटीफुल था कि उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा कि अगर इसका नाम इतना खूबसूरत है तो ड्रामा कितना खूबसूरत होगा, और सच में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। गाइस, ये हाईली इमोशनल ड्रामा है। ये सोशल इशू को दिखाता है और साथ ही साथ ये हमें बताता है एक बहुत ही ज़बरदस्त सोशल इशू के बारे में जिसके बारे में जनरली बात नहीं होती है। ऐसा क्या सोशल इशू है वो तो हम इसकी स्टोरी में आगे जानेंगे। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस ड्रामे को बिल्कुल फ्री कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ अवेलेबल है, और उस पर टोटल कितने सीज़न हैं और उनके अंदर कितने एपिसोड, और साथ ही साथ हम इसकी IMDb रेटिंग की भी बात करेंगे। स्टोरी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि अगर मैं पूरी स्टोरी डिटेलिंग यहाँ दूंगी तो आप क्या देखेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सीज़न की। तो गाइज, मदर ड्रामा के अंदर सिर्फ एक ही सीज़न है और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 16 है और हर एक एपिसोड 1 आवर का है। और गाइज, बात करें इसकी रेटिंग की तो इसे IMDb पे 9.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो हम मिलते हैं मिस कैंग से, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, यानी कि जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये बर्ड साइंटिस्ट को कहते हैं, और वो फर्दर रिसर्च स्टडी के लिए आइसलैंड जाना चाहती है। इसीलिए उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता है। लेकिन तब तक वो एक एलिमेंट्री स्कूल में अपॉइंट हो जाती है और उसे वहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, जबकि उसने ये सोचा था कि वहाँ पर एक साइंस टीचर के हैसियत से वो जाएगी। इसीलिए उसे पढ़ाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी क्लास में एक स्टूडेंट होती है हाइना, और वो बाकी बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है। ज़्यादातर बाकी बच्चे उसे बुली करते हैं और वो एकदम साफ सुथरी नहीं रहती। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट कैंग को कंप्लेन करती है कि वो हाइना के साथ लंच नहीं करना चाहते क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है और उसके नेल्स बहुत ही गंदे हैं। अब वो देखती है कि बाकी बच्चे हाइना को किस तरह बुली कर रहे हैं, वो बच्चों को रोकती भी है। और इसी तरह एक रोज़ जब वो डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाती है तो रात का वक्त होता है और अचानक से हाइना उसके पास आ जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि गाइस, वहाँ पर हाइना के अलावा कोई भी नहीं होता और इतनी रात में एक छोटी बच्ची अकेले क्या कर रही है। यही बात जब वो हाइना से पूछती है तो हाइना कहती है, मैं तो इससे अक्सर रात को निकलती हूँ। और इस तरह वो कुछ खाने के लिए हाइना के लिए भी मंगाती है। तो हाइना कहती है, मेरे लिए कॉफ़ी मंगा दो, पर वो कहती है कि छोटे बच्चों के लिए कॉफ़ी ठीक नहीं है। कहती है, सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो पूछती है, क्या तुम हर रोज़ इस तरह रात में घूमती हो? तो कहती है, हाँ। तो क्या कोई भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं है घर पे? कहती है, नहीं, मेरा तो कोई भी ख्याल रखने के लिए नहीं है। तो इस पर कैंग कहती है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, लेकिन तुम ज़रा क्लीन रहा करो, रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहना करो, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे तुम्हें बुली ना कर पाए। और देखो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन चेंज किया करो, ठीक है। अपने बाल ठीक से बनाया करो। और उसे एक नेल कटर देते हुए कहती है, जो उसने खुद ही उसके लिए ख़रीदा होता है, कि ये नेल कटर रखो और अपने नेल्स काट लिया करो। इस पर हाइना कहती है कि मिस, जब आप 8 साल की थी तो क्या अपने नेल्स खुद ही काट लिया करती थी? ये सुनने के बाद
वो सीधा रेस्टोरेंट से बाहर जाकर उसके नेल्स काटती है कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है और वो कैंग को काफ़ी ज़्यादा फटकारती है और कहती है तुम खुद का बच्चा तो कर नहीं पाई और दूसरे के बच्चे के पीछे पड़ी हो। लेकिन तभी हाइना उसे रोकती है और कहती है कि ये मेरी टीचर है, मेरी सबसे फेवरेट टीचर, इसलिए इनसे इस तरह बात मत कीजिए। अब अक्सर कैंग को हाइना रात में कहीं ना कहीं बैठी मिल जाती थी। इसके बाद एक दिन स्कूल में जब हाइना कहीं दिखाई नहीं देती तो कैंग को पता चलता है कि वो बुरी तरह से पीटा गया है और वो बीमार है। और वो जब ये देखने जाती है तो टीचर कहती है कि ये लड़की औरों से थोड़ी अजीब है, ये बिल्कुल भी नहीं रोती। और वहाँ जाकर जब कैंग उससे पूछती है कि मुझे अपनी चोट दिखाओ तो इस पर वो कहती है मिस, क्या आपको भी दूसरी मिस की तरह दूसरों की चोट देखना अच्छा लगता है? तो इस पर कैंग उसे अपनी चोट दिखाती है। तो हाइना पूछती है क्या आप रोई थी? तो कैंग कहती है हाँ थोड़ा सा। लेकिन हाइना कहती है कि मैं नहीं रोई, मैं कभी नहीं रोती। आखिर क्यों नहीं रोती हाइना, ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हाइना स्कूल नहीं आती तो उसकी दूसरी टीचर को चिंता होती है और वो कैंग को लेकर सीधा हाइना के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम हाइना को डॉक्टर के पास से लेके आई होती है और उसके कान पर पट्टी बंधी होती है। पूछने पर वो कहती है कि इसके कान पे बेसबॉल लग गई थी। हाइना तुरंत जानबूझकर गिर जाती है और कहती है वो मुझे सुनता कम है ना, इसलिए मैं गिर विर जाती हूँ, मेरी मॉम ने कुछ नहीं किया। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम पर्दे के पीछे से एक आदमी को देखते हैं। असल में गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाइना की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, लेकिन इन सब बातों से उसकी दूसरी टीचर को डाउट हो जाता है और वो स्कूल की तरफ से एक पुलिस इंस्पेक्टर को भेजती है। एंड गाइस जब पुलिस यहाँ आती है तो एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। हाइना की मॉम जैसे ही अंदर जाकर हाइना को बुलाती है तो हाइना एक सूटकेस के अंदर सुकड़ी हुई लेटी होती है बंद, और फिर वो खुद ही बाहर आती है और ये सीन देखना बहुत ही गूज़ बम्प देने जैसा है गाइस। इसके बाद बाहर आकर वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि मुझे एक बेसबॉल लग गई थी, इसीलिए मेरे कान में लग गई। और फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब से कैंग ने हाइना की मॉम के बॉयफ्रेंड को देखा होता है, बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि हाइना एक पॉलीथिन के अंदर बंद है और जैसे ही हाइना की मॉम वहाँ पहुँचती है तो ये देख के वो डर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है सियोल तुम ऐसा मत करो, किसी ने देख लिया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इधर कैंग का वीज़ा लग जाता है और वो स्कूल छोड़ लेती है और इस पर हाइना बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन जब से कैंग ने हाइना के मॉम के बॉयफ्रेंड को देखा होता है तब से बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या था, एक रात कैंग निकल पड़ती है हाइना के घर पे और जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचती है तो गाइस वहाँ का सीन देखकर आपके गूज़ बम्प्स आ जाएंगे। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सीन होता है जिसमें कैंग देखती है कि कचरे के ढेर में एक बड़ी सी पॉलीथीन हिल रही है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से हाइना निकलती है एकदम ठंड में सिकुड़ती हुई। ये देखकर वो एकदम डर जाती है और शौक से पीछे हटती है। इसके बाद वो हाइना को अपने साथ ले लेती है और सुबह बैठकर वो दोनों पक्षी देख रहे होते हैं कि तभी वो कहती है रोते हुए कि मुझे अब मॉम के साथ और नहीं रहना, उन्होंने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया। इस पर कैंग पूछती है तुम्हारे साथ इतना बुरा होता रहा फिर भी तुमने कभी कुछ क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगी क्योंकि अंकल मुझसे कहते थे कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, अगर मेरी आँख से एक भी आंसू निकला तो वो मुझे फेंक देंगे। इस पर मैंने कहा अंकल हम तो 1st फ्लोर पे रहते हैं, अगर आप मुझे फेंक भी दोगे तो मैं मर नहीं जाऊंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे रोने दीजिए। लेकिन अंकल ने मुझे तब भी नहीं रोने दिया, वो अक्सर मुझे बैग में बंद कर देते थे। ये सुनकर वो दोनों बहुत रोते हैं तड़प कर। इसके बाद कैंग कहती है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। फिर उसके बाद वो कहती है अभी तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। और गाइस इसके बाद स्टार्ट होती है असली कहानी, जिसमें कि एक दिन
अचानक से हाइना गायब हो जाती है। सब सोचते हैं कि वो समुद्र में डूब चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इधर हम कैंग और हाइना को बस में देखते हैं। तभी कैंग कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तो हाइना कहती है आप मुझे यून बुक के नाम से बुलाइएगा, क्योंकि यून बुक की मॉम उसे बहुत प्यार करती है। ठीक है। और हाइना कहती है तो मुझे मॉम कहकर बुलाना। तो कहती है आज से आप मेरी मॉम हैं? तो कहती है कि हाँ, एकदम से तो नहीं, मगर धीरे धीरे मैं तुम्हारी मॉम बन ही जाऊंगी। और गाइस यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हो जाती है और ये जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हर लीडिंग कैरेक्टर की कोई ना कोई बैक स्टोरी ज़रूर है। तो हमारी कैंग की भी एक स्टोरी है। एक्चुअली बहुत ही बचपन में जब वो छोटी सी 4 साल की थी तो उसकी मॉम उसे एक ऑर्फनेज के बाहर साइकिल के लॉक से बांध कर चली गई थी और तब से वो 4 साल तक उसी ऑर्फनेज में रही और आज वो हाइना को वहीं लेकर जा रही है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टर क्लारा कभी उसके साथ 16 बच्चों का अकेले ख्याल रखा करती थी, आज वो बिल्कुल मुरझाई हुई और डरी हुई एक कोने में बैठी होती है, क्योंकि उसके अपने ही चाहते हैं कि वो ये अनाथ आश्रम खाली कर दे ताकि वो उस पर कब्जा जमा सके। और इसी वजह से कैंग और हाइना को भी वहाँ से भागना पड़ता है। अब हाइना पूछती है कि मॉम आखिर अब हम कहाँ जाएंगे? इस पर हाइना कहती है अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ जाने में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसके बाद हम कैंग को एक नए शहर में देखते हैं जहाँ वो हाइना को एक बार्बर शॉप पर छोड़कर अपनी मॉम के पास जाती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और उनसे जाते ही कहती है कि क्या आप मुझे $10,000 दे सकती हैं? लेकिन इसके बदले में उसकी मॉम एक शर्त रख देती है कि उसे 10 बार मिलने के लिए आना होगा और हर बार वो एक $1,000 देंगी। और वो ऐसी शर्त क्यों रखती हैं, ये जानने के लिए तो आपका ये ड्रामा देखना। इधर हाइना की बॉडी जब पुलिस को कहीं नहीं मिलती तो उनका सीधा शक कैंग पे जाता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और कैंग का प्लान होता है कि वो किसी तरह हाइना को आइसलैंड ले जाएगी। इसके बाद जब वो मिलने जाती अपनी मॉम से तो बार्बर शॉप पर छोड़ जाती है अक्सर हाइना को और इस तरह दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा स्वीट सा बॉन्ड बन जाता है। इसके बदले में बाबा लेडी कैंग के सामने एक ऑफर रखती है जिसमें वो कहती है कि तुम यहीं रह सकती हो और उसे मेरे पास छोड़कर जा सकती हो, बदले में तुम्हें $200 देने होंगे। और गाइस ये एक बहुत ही कम रेंट होता है और वो ऐसा क्यों करती है ये जानने के लिए तो आपको ये ड्रामा देखना ही पड़ेगा। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या कैंग हाइना को किडनैप करने के केस में जाएगी जेल या फिर वो उसे भगाने में कामयाब हो पाएगी या होगा कुछ बहुत अलग? जानने के लिए ये ड्रामा ज़रूर देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बार्बर लेडी और कैंग के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसी क्या बैक स्टोरी है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसकी मॉम जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया उनकी क्या बैक स्टोरी है, और इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइना की मॉम ने आखिर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया, उनकी क्या बैक स्टोरी है, आखिर क्या रीज़न है सियोल के इस साइको नेचर का, ऐसे बहुत से सीक्रेट्स अभी आपके जानना बाकी है और इन्हीं सब सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। तो गाइस बात करती है कि आप ये ड्रामा बिल्कुल फ्री कहाँ देख सकते हैं, तो आप इसे ZEE5 पर देख सकते हैं। जी हाँ, ZEE5 पर। तो फिर देर किस बात की, फटाक से झटक करके देख डालिए। लेकिन गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।